गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बिजनेस स्टडीज में हम समझने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। आइए सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज कंसर्न विथ exchange of goods and services from producer to consumers in such a way that maximizes the satisfaction of consumer needs. विपणन प्रबंध का वह महत्वपूर्ण कार्य है जो वस्तु अथवा सेवाओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने से संबंधित होता है। आइए हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। मार्केटिंग की डेफिनेशन बुक्स में कई सारी हमको देखने को मिल जाती है। इसमें से एक डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। Marketing is the process of discovering and translating consumer wants into products and services and then marketing it possible for more and more people to enjoy more and more of these products and services. ये जो डेफिनेशन है, इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरी डेफिनेशन समझ में आती है हम वो भी दे सकते हैं। अब बच्चों एक वर्ड जैसा कि अपन देखा मार्केटिंग, प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाना, इस बीच में जितनी एक्टिविटीज होती हैं वो सब मार्केटिंग से रिलेटेड है। एक वर्ड सेलिंग आता है यानी विक्रय। कई लोग मार्केटिंग और सेलिंग को एक ही समझते हैं, जबकि मार्केटिंग और सेलिंग अलग अलग है। सेलिंग मार्केटिंग का केवल एक पार्ट है। तो आइए पहले अपन समझते हैं, इसके बाद सेलिंग का मीनिंग। सेलिंग इज द एक्ट ऑफ ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ मनी और इट्स इक्विवेलेंट। जब कोई विक्रेता भुगतान के बदले में वस्तु अथवा सेवा उपभोक्ता को प्रदान करता है वो कहलाता है विक्रय। ये है सेलिंग। तो आप देख पा रहे हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग में काफी डिफरेंस है। आइए हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो पहला डिफरेंस का पॉइंट है स्कोप। स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज वाइड एंड स्कोप ऑफ सेलिंग इज लिमिटेड। मार्केटिंग का एरिया काफी बड़ा है, काफी वाइड है, काफी विस्तृत है, जबकि सेलिंग का स्कोप नैरो है यानी सीमित है। सेकंड डिफरेंस है ऑब्जेक्ट। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उपभोक्ताओं को पूर्ण संतुष्टि देकर अधिक से अधिक लाभ कमाना। लेकिन सेलिंग का ऑब्जेक्ट है अधिक से अधिक माल को बेचना। तो देखिए दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। थर्ड आता है डिमांड। Under marketing, demand is created
and the selling demand is maintained. तो मार्केटिंग के अंदर मांग उत्पन्न की जाती है, मांग को बढ़ाया जाता है, लेकिन सेलिंग में जो हमारी डिमांड है उसको मेंटेन रखा जाता है. स्टार्ट्स एंड एंड. मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूस इवन आफ्टर सेल्स. उत्पादन से पूर्व ही मार्केटिंग शुरू हो जाता है और विक्रय उपरांत सेवाओं तक जाता है. बट सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्शन एंड विद सेल. उत्पाद तैयार हो जाने के बाद जब विक्रय केंद्र पहुंच जाता है, वहां से सेलिंग स्टार्ट होता है और माल बेचने के उपरांत समाप्त भी हो जाता है. नेक्स्ट है एफर्ट्स. मार्केटिंग कमेटी मेक एफर्ट्स टिल सर्विस आफ्टर सेल्स. मार्केटिंग कमेटी प्रोडक्शन से पूर्व अपने एफर्ट स्टार्ट करती है और खत्म होते हैं सर्विस आफ्टर सेल्स तक. लेकिन सेलिंग केवल सेल्स रिलेटेड है. सेलर मेक एफर्ट्स ओनली टू सेल हिज प्रोडक्ट. विक्रेता केवल अपने मटेरियल को बेचने के लिए एफर्ट्स करता है. तो यह है बच्चों डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा. थैंक यू वेरी मच.